बेटा कैसे हो? आई एम फाइन एंड यू? कुछ समय पहले नीला ड्रम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था। पिताजी ड्रम को दिखाओ मत, ड्रम से लोगों को भय। तो पिताजी ने नीला ड्रम यही जयवार में ला दिया भाई। बताओ मत अभी। और बाकी ये हमारे जो युवा बुजुर्ग लोग हैं कैसे हैं? सब टन है, सब टन है। खुश रहो ठीक है। अरे आज तूने गले में रुद्राक्ष पहन रखा, क्या बात है? तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये जैगवार नहीं, ये माल गाड़ी बना रखी भाई। एक बात का बड़ा दुख है, जैगवार ने कहीं कहीं पे ऐसा लगा कि मतलब जैगवार ज्यादा गर्म हो रही है। गुस्सा तो कर रही थी बीच बीच। माँ जी रो रही है, क्या हो गया? माँ जी कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया जोड़ी है आप बेटों की। अरे यार ये बुढ़ी फड़ लगा रही है। पिताजी बटन लगा दो, तुम्हारा पेट बाहर आ रहा है वहाँ से। पेट को उतावलापन हो रहा है, ठंडे के मारे बाहर आ रहा है। चलो भाई नए ब्लॉग की शुरुआत करते हूँ। आज है 26 मई, बाहर है आज मंगलवार, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतेरी गाँव से। तो भाई मौसम की बात किया है तो नीला आसमान, सामने सूर्यदेव। आज के ब्लॉग में आप सभी को एक सरप्राइज मिलने वाला है। सरप्राइज बहुत जल्द मिलने वाला है क्योंकि बहुत खुशी का माहौल है हमारे घर में। खुश क्यों ना हो, अब आपको आगे पता चलेगा हम लोग खुश क्यों है। आज सीधे अंदर चलते तो यहाँ की बात क्या, यहाँ की बात कहाँ की जाए? आई कहाँ गई? अरे 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 गाइस, अरे अंता खोलना प्लीज, अंता प्लीज प्लीज, तुझे अपने भाई की कसम, अंता प्लीज तुझे अपने भाई की कसम, देख ले। हाँ मरा हुआ मुंह दिखेगी मेरा। हाँ खोल जल्दी। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड चाउमीन। तो आज तेरे लिए गुड चाउमीन भी आने वाली है क्योंकि आज स्पेशल सरप्राइज मिलने वाला। क्यों पता है ना? आर यू एक्साइटेड? आर यू भयंकर खुशी हुई? हाँ चलो, माँ जी को तो पता ही नहीं, अभी माँ जी तो चले गए खेतों में, हमें अभी पता चला नहीं। और मैं माँ तो चले गए बोले खेतों में। मैं तो अभी आया वीडियो अपलोड करके मार्केट से। बाकी मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था, मैंने कहा चलो सुबह सुबह क्या बनाना ब्लॉग यार। दुकानदार दुकान खोल रहे हैं, वो बेचारे सोचेंगे ले कैमरा मार दे हमारे मुँह पे। फिर कई बार मार्केट का ब्लॉग बना चुका हूँ तो मैंने सोचा कुछ नया बनाएंगे आज। तो जैसे ब्लॉग शुरू किया उससे पहले मेरे को स्पेशल सरप्राइज मिला, यानी कि खुशियों भरा मेरे को फोन आया एक। तो यहाँ जोरों शोरों से सफाई चल रही है भाई। न कर सफाई कर, दिखा 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 कैसे करी तू सफाई, दिखा जरा। पूरी जाली पे कपड़े मार रही है भाई ये, कसम से। निकाली थी ना, उसकी धूल पड़ रखी उस पे। हाँ चल कर साफ कर साफ, मेरे को पता है क्यों हो रही है सफाई है। आज घर आएंगे खुशियां भी लाएंगे। अरे वाह, कर सफाई कर, आज बहुत खुश हो रही है। देखो वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल देखे तो पता कर ही लिया कि सरप्राइज क्या है। तो मैं बता देता हूँ कि आज पिताजी आ रहे हैं, पिताजी के साथ मेरा छोटा भाई आ रहा है, वो भी 1 साल बाद आ रहा है भाई घर। बाकी जो मेरा सबसे छोटा भाई है वो तो वहीं रहेगा अभी देहरादून में, क्योंकि वो कर रहा है तैयारी। तो जैसे कि मैंने आप सबको पिछले ब्लॉग में बताया था कि वो नीट की तैयारी कर रहा है और उसका चौथा अटेम्प्ट था इस बार। लेकिन इस बार उत्तराखंड में नीट का पेपर लीक हुआ तो उसकी डेट अगले महीने रखी हुई है, तो वो और तैयारी कर रहा है। और इस बार उसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, यानी कि इस बार हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि शायद हो जाएगा, उतने में तो हो ही जाता है, गवर्नमेंट सीट तो मिली जाती है ओबीसी से। लेकिन चलो बेचारा लगा हुआ है पढ़ाई करने पे, तो बोलते हैं जो मेहनत करता है एक न एक दिन उसको फल जरूर मिलता है। इसी वजह से रुपेश भी 1 साल से घर नहीं आया। अब चाह तो मैं भी रहा था वो घर आए, लेकिन क्या करे भाई, अगले महीने उसका पेपर है तो और तैयारी कर रहा है। बाकी आंसू आ रहा है पिताजी के साथ। अभी वो देहरादून पहुंच चुके हैं, यानी कि सुबह 4 बजे निकल गए थे हिमाचल से। तो देखते हैं यार, अच्छा लगता है, घर भरा भरा लगता है। ऊपर से माँ जी की तबीयत खराब थी तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि घर में 2-4 मेंबर और होते तो थोड़ा मेरे को भी आसानी हो जाती और माँ जी की तबीयत भी ठीक रहती। लेकिन माँ जी भी अब ठीक रहेगी और माँ जी को पता नहीं कि पिताजी लोग आज आ रहे हैं। मेरे को अचानक से फ़ोन आया सुबह कि हम देहरादून पहुँच चुके हैं। मैंने कहा यस, अब आपको 1 महीने तक कॉमेडी ब्लॉग देखने को मिलेंगे भाई। वैसे तो उम्मीद है पिताजी 2:30-3 बजे आ जाएंगे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि पहाड़ों में लंबा जाम लग रहा है ना, क्योंकि यात्रा सीजन अपने चरम सीमा पे है, तो इसलिए जाम की वजह से टाइम भी लग रहा है। और यहाँ की बात करें तो अनिता ने गर्मा गर्म चाय बना दी और बाकी इसके चेहरे पे भी स्माइल है भाई ने, क्योंकि आंसू भी 1 साल बाद घर आ रहा है। बस रुपेश नहीं आ रहा, रुपेश अगले महीने आ जाएगा, पेपर देगी। क्यों रुपाई में आएगा वो, इस बार रुपाई में हम सब लोग घर होंगे। चलो भाई कुछ तो अच्छा हो रहा है गाइस। चाय पियो। बाकी देखो पिताजी के आने से पहले सबसे पहले यहाँ सारी सफाई की जा रही है। यहाँ पर जो एक चरपाई थी उसको हटा दिया गया है। अंता और क्या क्या सेटअप होगा अभी तैयार? अरे सब कुछ नहीं भाई, इसके नीचे कबाड़ा हो रखा। अच्छा साफ करेगी? हाँ। नहीं तो पिताजी बोलेंगे क्या गंदगी में जी रहे लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सफाई जरूरी है।
सही बात है भाई। बाकी यहाँ पर देखो ये पूरा साफ करना है अभी धीरे धीरे, और फिर इसके नीचे बहुत ज्यादा कबाड़ा वो भी साफ करना है। क्यों? हाँ, तो आज कुल मिला के बात है कि आज तगड़ी ड्यूटी लगने वाली अनीता की। और प्रेस को क्या उचारी अपने ऊपर, पहले उसका तार टूट रखा, परसों इसने झटका खा लिया था उससे। चलो भाई, पिताजी और भाई के आने की अलग ही खुशी है भाई, आज मजा आ रहा भाई। यानी कि आज शाम के बाद हम 4-5 लोग इस घर में होंगे भाई। अब जाके घर भरा भरा लगेगा। अरे भाई क्या क्या ऐसा कोई करता है? मैं तरीके से कर रहा था यार। ये कोई तरीका है? तभी तो आपसे कोई काम ही नहीं करवाता। यहीं पे रख दो भाई साहब, मैं जग ढूंढ रहा हूँ कि जग कहाँ होगा। जग तो यहाँ चल पाएगी, नीचे आराम कर रहा, पता नहीं कितने महीनों से पड़ा हुआ है यहाँ। देखो यहाँ काला हो गया पूरा भाई साहब, जंग लगी इसके अंदर। बाकी ये जो बेड है इस बार इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं, यानी कि इसका जो बैक साइड है हमने वहां से रखा हुआ है, और वहाँ क्या हो रहा है कि खिड़की नहीं खुल रही है। इस वजह से अनीता इसको बोल रही है इसको हो सकता है हम इधर साइड रखें या हो सकता है उधर साइड रखें, लेकिन यहाँ नहीं रखेंगे। क्यों? पूरी खिड़की बंद हो रही है और अंदर हवा नहीं आ रही, क्योंकि ये कमरा गुफा लगती। गुफा गुफा। ओ बाबा, चलो खोलो इसको गाइस। तो इसको खोलते हैं और इसको दूसरी जगह सेट करते हैं। क्यों? बाकी पे कपड़ों की कमी नहीं हमारे घर में भाई साहब, फुल कपड़े भाई। हम चाहे तो सोम मंगल बुध बृहस्पति को अलग कपड़े पहन सकते हैं। नहीं हम नहीं, मेरे सिर्फ मेरे। अरे यहाँ फॉर्मेलिटी करना पागल। मेरे कपड़े इसमें। हाँ भाई, इसके लिए कपड़ों की कमी नहीं भाई, बहुत सारे कपड़े ला रखे इसके लिए। इसने पिछले 7-8 साल से क्या किया, कपड़े तो लाए। कपड़े इतने सारे पर काम के एक नहीं है। काम के तूने छोड़ा ही नहीं उनको। चलो ठीक है, चल इसको फटाफट साफ करते हैं। तो आखिरकार इसने बेड को हिला दिया भाई। बहुत कोशिश की इसने, लेकिन फाइनली हिला ही दिया। मैंने तो सोचा कि इसमें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, इस पे ताकत ही नहीं अब। बाकी चलो भाई, यहाँ पर सफाई हो रही है। बाकी इस बार हम थोड़ा नए ढंग से रख रहे हैं, यानी कि जो बेड का पीछे वाला साइड है, यानी कि जो तकिया वाला साइड है, हमने उधर साइड रख दिया है। इस रूम में तीसरी बार चेंज हो रहा भाई। सबसे पहले हमने इधर साइड रखा था, फिर हमने उधर साइड रखा, इस बार हम उधर साइड रख रहे हैं। क्यों? बोर हो जाती ना मैं एक साइड। हाँ, अब उधर साइड होगा सर, तो देखते कैसा लगता है। झरफर, और कितना धूल उड़ रहा भाई, जल्दी कर। और यहाँ कुछ नहीं, कबाड़ में सारे कार्ड ही कार्ड निकल रहे भाई, बहुत सारे कार्ड थे इसके नीचे। चूहे लेके क्या होगा ना। बाकी देखो भाई, इधर साइड कितना कबाड़ा भाई साहब। और यहाँ नोट भी मिल गया भाई, 10 रुपए का नोट। बताओ तुम्हारी दिहाड़ी आज की भाई। न जाने कितने महीनों से यहाँ झाड़ू नहीं लगा भाई, भयंकर कबाड़ कटा हो रखा है यहाँ देखो सारा सिंदूर वाला सामान भी है, साथ में वहाँ लेस का पैकेट भी है। इधर ना गैप नहीं रखा हुआ था। हाँ, एक्चुअली यहाँ गैप ही नहीं था, तो इस वजह से यहाँ झाड़ू नहीं लग पाया। इधर हम थोड़ा गैप रख देंगे भाई, हमने रखा हुआ थोड़ा। क्यों? तो यहाँ झाड़ू मारने के लिए थोड़ा गैप रखा जाएगा। तो चलो भाई, इस बार नया लुक आ गया। वहाँ से खिड़की भी खुल गई, और साथ में यहाँ पर ये जो बेड है यहाँ पे ठीक लग रहे हैं। इधर से भी गैप है, और साथ में ठीक इधर की साइड की बात क्या है, तो इधर साइड भी गैप रखा हुआ, यानी कि झाड़ू लगाने में आसानी हो जाएगी। तो अंत कैसा लगा इस बार? अच्छा लगा, मजा आ गया। हाँ भाई साहब, अनीता ने तो यहाँ एकदम चमका दिया भाई, क्या बात है। ऊपर जो रैक है वो भी एकदम चमक रहा है, क्योंकि उसके ऊपर तरीके से सामान रख दिया, और साथ में इसने कुर्सी रखी हुई यहाँ बेड के ऊपर। क्या हुआ? कि अरे नहीं गिरता भाई, वो इतना चौड़ा बेड है, वो उसके ऊपर थोड़ी गिरेगी कुर्सी। ठीक है। बाकी जो दूसरे कमरे में एक छोटी चरपाई थी वो यहाँ पे फिट कर दिया है। अब सही लग रहा है, ये कमरा भरा भरा लग रहा है भाई, अब सही में बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। अब तो अंदर तो लगी है अनीता कमरे की सफाई करने पे, और बाहर तो एकदम चमकदार धूप आ रखी है भाई। और आजकल गाँव में क्या हो रहा है, दिन में तो खूब धूप आ रही है, लेकिन शाम होते होते पूरे आसमान में बादल छा रहे हैं, और उसके बाद भयंकर बारिश हो रही है थोड़ी देर के लिए। कल भी थोड़ा बहुत बारिश हुई, तो उस वजह से क्या है कि जो नीचे सगवाड़ा है, यहाँ देखो ये जो आलू की छोटी छोटी पौध है वो भी एकदम हरी भरी हो रखी है। बाकी अंदर की बात करें तो यहाँ देखो, ये जो यहाँ पे डिश है भाई, ये 2008 का है, यानी कि उस टाइम टाटा स्काई आया था हमारे गांव साइड नया नया, तो उस टाइम लगाया था मैंने। उस टाइम डिश का बहुत क्रेज था भाई। अब तो हमने सिर्फ प्रदर्शनी के लिए रखा हुआ इसको। ने हाँ, क्या करें इसका? चलिए, जब मेरे नाती होंगे, कभी नाती पोते, उनको दिखाऊंगा कि बेटो ऐसा होता था उस जमाने। तब तक यहीं में रहेगा यही रखी इसको, हिला ही नहीं इसको। पागल हो गया? पागल भी हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, तो एक काम कर, आज मूंगफली वाला आएगा, खा लेना। ठीक है? सच में दे दो उसे? अब दे देगी तो कोई भरोसा नहीं तेरा। देख, उस पर जो LNB लगी हुई ना वो बहुत महंगी है, याद रखना है। कौन है LNB बता तेरा? ये हाँ, वो बहुत महंगी है, उसी को मत खा लेना कहीं। तो इसे मैं अपने ससुराल ले जाऊंगा। ससुराल ले जाना। हाँ, इसको हम दहेज में ये LNB दे देंगे भाई। पूरा देना है। ठीक है, तो ये डिस्क इस बार हमने इसलिए रखा हुआ है, यह जाएगा अनीता के ससुराल दहेज के रूप में। हाँ, यस। ए बाबा, आपकी तैयारी? मैच खेलने जा रहा हूँ मैं। शर्म नहीं है बिल्कुल भी? किस बात की? काम नहीं करना? काम किया नहीं तेरे साथ तक? मतलब मैं अकेली करूंगी तब हाँ, काम? कसम तेरे साथ मैंने काम नहीं किया। चल, थोड़ी की हेल्प। थोड़ी मेरे से इतनी उम्मीद भी नहीं थी किसी को। हद क्यों? है यार, थोड़ी तो किया ना तेरे साथ। भारी जो चरपाई थी वो मैंने हटाई, जो भारी बेड था वो मैंने हटाया। अच्छा,
फिट करके दिया। अच्छा अब क्या करना था मैं, फिर उसको हटा दूं वहाँ से भी अब? नहीं, हाँ। झाड़ू किसने मारना? अरे यार मेरी टीम वहाँ मेरे भरोसे है। देखो भाई कल का मैच तो हम हार गए थे, लास्ट मैच बचा हुआ आज हार गए तो उसके बाद ठन वेणुगोपाल है यार। तो एक काम है, पिताजी आएंगे 2-2:30 बजे, तब तक मैं घर आता हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है फटाफट, तब तक ब्लॉग ना मैं आ रहा हूँ। यार ऐसा थोड़ी नहीं होता। भाग गए देखो भाई। दोस्तों भैया तो चले गए मैच खेलने, बाकी अभी मैंने सफाई करनी है और खाना बनाना है। हाथ मुंह कुछ नहीं किया काम अभी तक। भाई ये सफाई जितनी करूँ उतनी कम है। पहले जल्दी से सफाई करती हूँ, उसके बाद पहले मारना है मैंने झाड़ू, उसके बाद पोछा, उसके बाद जो खिड़की है उसे साफ करना है, उसके बाद खाना बनाना है। भाई काम काम, ये काम कभी खत्म नहीं होता। फाइनली दोस्तों मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया है, बस अब नहा लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी। बुआ खा लिया खाना? खा लिया बे, पेट भर के खा लिया। दलिया कैसा हो रहा था? अच्छा हुआ। आपके लिए एक सरप्राइज है। हाँ, आ जाओ, इधर आ जाओ, जाओ कमरे में देखो। ये मेरे भाई किन ठसकाए थे? ये देखो कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। कौन कौन ठसकाएगी? भेजिन ठसकाई ये बुआरो। हाँ अच्छा लग रहा है ना? है ना? कैसे कर रही की सफाई? हाँ अच्छी करी है। बहुत अच्छा। इधर देखो, इधर इस कमरे में। ये मैं भी अच्छा बहुत अच्छी करी। ठीक है। फाइनली गाइस मामा आ गए और यहाँ पे भैया भी है। और यहाँ तो भैया भी पहुँच रखे। पकड़ो फोन। चलो भाई समय 4 बज रहे हो, फाइनली पिताजी लोग भी पहुंच गए सड़क के ऊपर। मैं भी अब भी आया मैच खेल के, तो तब तक यहाँ पिताजी और आंसू भी आ रखे भाई। खुश रहो ठीक है? अरे आज तूने गले में रुद्राक्ष पहन रखा, क्या बात है? भगवान की शरणों में भगवान पे भरोसा है, कसम से। चलो ठीक है भाई, फाइनली छोटा भाई भी आ गया और बहुत समय बाद आ रहा है। नहीं बहुत टाइम। लगभग 10-11 महीने बाद। मेन चीज तो भूल गया मैं, पहले तो आपको 1.5 लाख सब्सक्राइबर की बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। गाड़ी लेने की बहुत बहुत। अरे भाई तुम्हारी गाड़ी भाई, मेरी नहीं हो। तुम साथ हो तो ऐसी बहुत सारी गाड़ियां लेंगे। बाकी चलो फाइनली पिताजी प्रणाम। अरे चिरंजीवी बेटा, कैसे हो? आई एम फाइन एंड यू? आई एम फाइन। बहुत बढ़िया है ना। तो चलो भाई, जैसे पिताजी लोग यहाँ पे पहुंचे वैसे मैं भी यहाँ पे पहुंच गया था। हाँ तो टाइमिंग बहुत अच्छी, लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं था। सही बात है बेटा, हाँ। कोई बात नहीं है, हाँ। अच्छी बात है, हम भी अभी पहुंच रहे हैं। हाँ। और बाकी ये हमारे जो युवा बुजुर्ग लोग हैं कैसे हैं? सब टन है, सब टन है, सब जवान है। आप कोई दिक्कत तो नहीं है? सब बढ़िया है, सब बढ़िया, सब अच्छे हुए हैं, सब अच्छे हैं। थोड़ी आजकल परेशान है बेचारे सब। चलो कोई नहीं, परेशानी है जरा। चलो कोई नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है। चलो भाई फाइनली भाई पिताजी लोग भी गाँव पहुँच गए, और पिताजी के आने के बाद तो 4 चांद लग गए गाँव में एकदम भाई। चलो भाई फाइनली जयगवार भी घर में आ गई भाई। अब तो अब 2-2 गाड़ियां सड़क के ऊपर दिखाई देगी, क्यों भाई? तो अनीता भी आ गए सामान लेने। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये जयगवार नहीं, ये माल गाड़ी बना रखी है भाई। यहाँ देखो पीछे भाई साहब, इसको खोलो जरा भाई साहब, ऐसा जैसे माल गाड़ी नहीं होती, ट्रक आ रखा पूरा भर के। एक बात का बड़ा दुख है कि मम्मी तुम्हारी हर वक्त आती थी सामान लेने, लेकिन इस बार नहीं आ पाई। इस बार माँ जी बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो रही है ना। अस्वस्थ भी है, फिर कभी बोल रहे थे कि पेट में दर्द है। हाँ बहुत ज्यादा, ये बड़ी समस्या है। मतलब बीच में मैं ऐसा घबरा गया था कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन चलो भगवान की कृपा से माँ जी की तबीयत थोड़ा ठीक है। बाकी अब तो आप लोग आ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अब तो पूरा घर एकदम भर गया है। छोटा भाई भी कुछ समय बाद घर आ जाएगा, और इस बार तो रुपए लगेगी साथ में। रुपए लगेगी? रुपए जम के लगेगी, खूब लगेगी। हाँ देखता हूँ मैं कितना लगा सकता हूँ। कुछ तो लगेगी। चलो सही है भाई, तो चलो फटाफट भाई सामान लेके चलते हैं घर में। बाकी भाई गाड़ी तो एकदम फुल भर रखी है। क्या लग रहा है तेरे को अनीता, ये कार है कि ट्रक है? ट्रक है। ये हमेशा ही ट्रक बना भाई, जब भी कोई आया इसमें सामान भर के लाया। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, देखो इस गाड़ी ने हमेशा दुख और सुख में साथ दिया भाई साहब। आगे भी सामान और पीछे भी सामान भर रखा भाई। हाँ बोला, कैसा रहा सफर? सफर तो बहुत बढ़िया रहा। जयगवार ने कहीं कहीं पे ऐसा लगा कि मतलब जयगवार ज्यादा गर्म हो रही है। जयगवार थोड़ा बहुत तो गर्म हो रही थी, गुस्सा तो कर रही थी बीच में। फिर तुम लोग शांत हो रहे थे? शांत हो। चलो ठीक है। लेकिन ये लोग 8 बजे देहरादून पहुंच गए थे, और अब जाके 4 बजे आ रहे हैं। वैसे इन्होंने 2-2:30 बजे आ जाना था, लेकिन होता है ना पुराना इंजन है, गर्म हो रहा था। लेकिन मैं झेलू इंजन है भाई, हार नहीं मानता है इंसान, हार मान लेगा, लेकिन भाई ये गाड़ी है हार नहीं मानती। क्यों?
चलो भाई फाइनली पिताजी लोग भी पहुंच गए हैं। बाकी गांव की बात करें तो आधे से ज्यादा गांव से धूप चली गई है। और सच में भाई माँ जी हमेशा सड़क पे आती थी सामान लेने, लेकिन इस बार माँ जी की तबीयत थोड़ा खराब है, इस वजह से नहीं आ पा रही है। चलो फटाफट सामान लेके चलते हैं अब। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ समय पहले नीला ड्रम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था। पिताजी ड्रम को दिखाओ मत, क्योंकि ड्रम से लोगों को भय भी लगता है। तो पिताजी ने नीला ड्रम यही जयवार में ला दिया भाई। बताओ मत अभी, क्योंकि नीले ड्रम से बदनाम हो रहे हैं, इसलिए जो है थोड़ी नहीं दिखाओ तो बढ़िया है। पिताजी ने सोचा कि नीला ड्रम गाँव में लेके चलते हम। तो पानी के लिए है ना, पानी के लिए क्योंकि पानी की आजकल बहुत ज्यादा कमी हो रही गांव में। तो पिताजी को और कुछ नहीं दिखा, नीला ड्रम दिखा। नहीं इस बार टिफिन भी आ गया भाई। चलो बढ़िया भाई। देखो मैं सच बताऊं तो माँ जी की कमी इस बार बहुत ज्यादा महसूस हो रही भाई, लेकिन भाई क्या ही कर सकते हैं, माँ जी की तबीयत खराब है और ऊपर से माँ जी को फिक्र है मधुली और काजल और साथ में खेतों की। तो हमने माँ को बोल रखा भाई जो फिक्र है उसी की फिक्र कर, ज्यादा मत कर, क्योंकि हमें आपकी फिक्र ज्यादा है भाई। तो आंसू ने भी 2 बैग रख दिया भाई, एक तो पीठ पे रखा हुआ, एक कंधे पे रखा हुआ, और कहीं जगह तेरे पे तो रख दे। और इतनी कैपेसिटी। तो चलो फटाफट भाई काम करते हैं, फटाफट सामान लेके चलते हैं, क्योंकि सड़क पे ना बहुत सारे यात्री आ रहे हैं। इधर रख दे उसको। अरे भाई ये लिखा लो है ये और ये। चलो भाई। तो आंसू ने एक पीठ पे रख दिया, एक कंधे के ऊपर रख दिया, हाथ पे ले जाएगा बैग, यानी कि मतलब दूसरा राउंड मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है माँ जी कमी पूरा करने की कोशिश करो। कोई नहीं भाई, माँ जी स्वस्थ होनी चाहिए, क्योंकि माँ जी के होने से हमारा परिवार पूरा है भाई। चलो भाई फटाफट सामान लेके चलते हैं, और सामान आज लिमिट से ऊपर हो रहा है भाई। 1-2 कट्टे तो नॉर्मल जाते हैं, लेकिन हम 3-4 कट्टे लेके चलेंगे अब, जैसे इसने कर रखा है। यहाँ देखो, यहाँ भाई साहब पूरा घोड़ा बना हुआ भाई। है आंसू बाहुबली बना हुआ है। नहीं मैं भी बनूंगा कट्टा बनी बाहुबली, मैं बाहुबली बनूंगा गाइस। रख दे यहाँ, दे इधर, शाबाश हो गया। चलो गाइस, चलो आ गया मैं। चलो फटाफट चलते हैं और सामान छोड़ के फिर वापस आते एक बार फिर से सामान लेने। चलो वे फाइनली घर पहुंच गए हैं। बाकी मुझे एक राउंड और जाना है, अभी सामान यहीं पे रख देता हूँ। भाई साहब आजा आजा, शाबाश। कैसा लग रहा है बोलो अपने घर में? अरे बहुत बढ़िया, सुकून 10-11 महीने बाद हैं। लेकिन भाई तू रुद्राक्ष लेके आ रहा है इस बार? इस बार भगवान की भक्ति में डूबा रहा। अरे वाह क्या बात है, अरे वाह। तो भाई माँ जी की तबीयत खराब है, तो इसलिए माँ जी नहीं आ पाई। ए माँ क्या हो गया है? माँ जी रो रही है, क्या हो गया? कमजोर हो गया यार माँ जी। माँ जी का इस बार पूरा शरीर टूटा भाई। माँ जी बहुत कमजोर हो गई इस बार, कसम से सही में इस बार ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जिंदा रहती कि नहीं रहती। लेकिन चलो फाइनली भाई माँ जी भी खुश हो गया। माँ जी कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा? क्यों रो रही तू, क्या हो गया? कुछ नहीं है रे मेरे माँ, हाँ कुछ नहीं मेरे माँ, सारा परिवार आ गया, घबरा मत ठीक है। माँ जी बहुत टेंशन में थी यार बीच में ना। माँ जी बहुत कमजोर हो गई, बहुत कमजोर, पूरा शरीर टूट गया यार। जल्दी क्षमा चाहते, हम भी नहीं आ पाए। हे माँ सारा परिवार आ गया, घबरा मत। हाँ हाँ माँ जी मैं तेरे बंदे का सामान लेके आ रहा हूँ ठीक है। हाँ मैं अभी जाता हूँ। माँ जी का शरीर पूरा टूट रखा ना, तो मैं फिर से एक राउंड मार के आता हूँ अभी। तो भाई माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से ज्यादा चढ़ाई नहीं चढ़ पा रही है। अगर पहले की बात होती तो माँ जी कई बार 2-3 राउंड मार देती भाई। होता है समय के हिसाब से शरीर भी टूट जाता है, लेकिन सच बताऊँ तो सबसे ज्यादा इफेक्ट माँ जी पे पड़ा हुआ है भाई। हमारा तो ठीक है, लेकिन पता नहीं माँ जी ने मन में पता नहीं क्या टेंशन ऐसी की जिस वजह से पूरा शरीर टूट रखा। लेकिन चलो आप लोगों के आशीर्वाद से माँ जी स्वस्थ है भाई थोड़ा बहुत। तो चलो भाई एक ताई जी और है, उनके पास ही सामान दिया जा रहा है। तो देखो भाई गांव में अभी भी वो संस्कृति जीवित है, यानी कि एक दूसरे की मदद करना। चलो भाई बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मदद करो मदद करो मदद करो। क्या ही कर सकते हैं भाई, माँ जी की तबीयत ठीक होती तो माँ जी 2-3 राउंड आराम से मार लेती भाई। चलो थोड़ा बहुत सामान है, और सबसे खतरनाक है नीला ड्रम, इसको तो मैं ही लेके जाऊंगा भाई इस बार। चलो भाई फाइनली सुन चलेगा सारा सामान है पक्का? पिताश्री सामान गया? सामान चला गया, बस एक ड्रम रह गया। ये ड्रम तो मैं लेके जाऊंगा। ये नीला ड्रम बहुत भयंकर है, इसको ले जाने का हकदार मैं हूँ। चलो सही है बात है, बात तो सही है। हैं? थोड़ी सी है कि जरा सा लोग थोड़े डर जाएंगे ना, डर जाएंगे नीले ड्रम से नहीं। चक्कर है कि है तो कुछ नहीं है, हाँ। थोड़े कुछ काम ऐसे हुए ना जिससे लोग थोड़े हाँ नीले ड्रम ने नाम ज्यादा कमा रखा है। काम ज्यादा। चलो सुनो गाड़ी को पार कर लो फिर घर चलो ठीक है। तो चलो पिताजी अब जैगवार को पार कर रहे हैं। चलो भाई जैगवार लगेगी ठीक सामने पे। कैसा लग रहा है पिताजी आगे? बढ़िया लग रहा। आपको मैंने कॉल किया था, उठाया क्यों नहीं? अरे मैं मैच में बिजी था और बधाई हो हम मैच हार गए आज। ऐसा ही होता जब कॉल नहीं उठाया, जब तक आपको 50 बार ना करो तब तक। मैंने मोबाइल किसी के पास दे रखा था और मोबाइल एकदम साइलेंट था, लेकिन चलो अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार,
क्योंकि हम आज नॉकआउट सिस्टम में बाहर हो गए, ठीक है। अब तो टेंशन मत ले, नहीं तो उसको डेली टेंशन होती थी कि मैं 10 बजे जा रहा हूँ, 4 बजे आ रहा हूँ। चलो बढ़िया है। हाँ देखो भाई, बनाने की आफत नहीं। अब देखो भाई, लोगों के घर वालों को टेंशन होती है कि मेरा बेटा कैसे हार गया क्रिकेट, लेकिन मेरे घर वाले खुश हो रहे कि चलो बढ़िया हार गया, कम से कम घर से दूर नहीं जाएगा। सुकून के पल जी रहे अभी हैं। चलो ठीक है। सुपन्या क्षमानी छा रात नींद न्याणी चे, रात नींद न्याणी चे, आज नीलू ड्रम देखीली तुम्हारी माया माँ। भाई आराम से आराम से। चलो गाइस, सौभाग्य है मेरा कि नीला ड्रम आज मेरे कंधे पे है। वैसे ट्रेनिंग में जो चल रहा था कि नीले ड्रम के अंदर इंसान पैक हो रहा था, लेकिन इस बार ये मेरे कंधे पे पैक हो गया। इतिहास बदलता है गाइस। कुछ भी गाइस जो मन में आए वो बक देते हैं। लो हेलो हमारे युवा भतीजे बेटे, हमारे बुजुर्ग चाचा काका सभी को राम राम। साथ में इस ड्रम से डरना मत। ऐसा ना सोच रहे कि ये नीला ड्रम लाए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नीले ड्रम बिलाना पड़ता है, और ये उस चीज के लिए नहीं, ये पानी के लिए ला रखा है। ठीक है, चलो 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 हेलो वाह। चलो भाई, फाइनली भाई कैसी जोड़ी है पिताजी? अरे बेटा बहुत बढ़िया जोड़ी है। हाँ। आप बेटों की। हाँ और मेन चीज ये है हाँ कि ये स्वर्ग जैसी भूमि है। हाँ हाँ वाकई आजकल नीचे ना हाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, हाँ। और 25 तारीख से तो 9 तपा लगा हुआ है। 9 तपा? 9 तपा। 9 तपा का इसमें मतलब जो क्या है, बताइए? 9 तपा का मतलब होता है कि इसमें जो सूर्य है ना, हाँ हाँ। एकदम पृथ्वी के करीब आ जाता है। अच्छा। तो इसमें सांप बिच्छू नाना प्रकार की बीमारियां हाँ हाँ। वो सब आ जाती है। अच्छा। इसलिए 9 दिन जो है बहुत परहेज से रहना पड़ता है। हाँ हाँ इसमें गर्म चीज नहीं खानी पड़ती है, हाँ हाँ गरम मसाले नहीं खाने पड़ते हैं। हाँ हाँ लस्सी का ज्यादा प्रयोग करो, हाँ हाँ। ठंडी चीजों का ज्यादा प्रयोग करो, खरबूजा खाओ, खीरा खाओ, लहसुन मत खाओ। फाइनली घर चलते हैं। माँ जी इंतजार कर रही है, लेकिन माँ जी की थोड़ा तबीयत खराब है, अरे इस वजह से लेने नहीं आ पाई। एक बात यार, हाँ मानती भी तो नहीं है बुढ़ी, करें क्या, है ना। सही बात है। बुढ़ी को बोलो कि मत जा कहीं, अरे खेतों क्या में मत जा। नहीं, इस बार माँ जी का शरीर पिछले 1-2 महीने से बहुत ज्यादा टूट रखा है भाई। अब टूट रखा। नहीं तो काम तो माँ जी हमेशा करती थी। गैस घर चलो, एंजॉय करो भाई। हाँ एंजॉय करो। अब हम भाई जीना बहुत लंबा है सही अभी। बात सही बात सही बात। चलो 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 है ना। चलो फाइनली घर पहुंच गए पिताजी। हाँ हाँ अब डबल रंग आएगा क्यों? सही बात है। भाई साहब हैं? भाई नीला ड्रम बहुत भयंकर भारी हो रहा था भाई, इतना ही उसमें इंसान भारी होता होगा। उससे ज्यादा। नहीं पानी पीने। तो भाई पिताजी माँ जी को पूछ रहे कि पानी पी रही कि नहीं पी रही? पी रही है पक्का? हाँ कितने कितने लीटर? 2-3 लीटर पक्का? 2-3 लीटर माँ जी 3 दिन में पीती है। अरे यार ये बुढ़ी फड़ लगा रही है। अरे 1 लीटर पी जाए। चलो पियो। बता तू लीटर बता तू। चल मैं कहाँ है? एक बोतल ना, बड़ी बोतल। तो घर आते ही पिताजी ने अपनी मजाक मस्ती शुरू कर दी भाई। यही तो चाहिए भाई, हंसी मजाक। सीरियस तो एक दिन होना ही है भाई। पिताजी बटन लगा दो, तुम्हारा पेट बाहर आ रहा है वहाँ से। अगर थोड़ा और लेट होती पेट पूरा बाहर आ जाता। पेट को उतावलापन हो रहा है। पेट जो है ना गर्मी है तो अब ठंडे के मारे बाहर आ रहा है। कह रहा है कि भाई मुझे गर्मी लग रही है, तो हमने खुद ही बटन खुल गया, खुद ही जो है बाहर आ गया। पहाड़ों को देखते ही पिताजी का पेट एकदम बटन से बाहर आ रहा भाई। बाहर आ रहा है। तो माँ जी बार बार पूछ रुपये का पेपर है, आएगा अगले महीने। माँ जी ने सोचा बल्कि रुपये भी आ रहा है। नहीं रुपये आने वाला कुछ दिन बाद, ठीक है टेंशन मत कर, रुपये भी आ रहा है। नीला ड्रम आ गया घर में है? तो माँ बोल रही बुड्ढा और बुढ़ी के लिए ठीक है वाली नीला ड्रम। ना भाई इस ड्रम से डराओ मत हमें। बुढ़े बुढ़े के लिए नहीं है ये लोग रखेंगे, हम क्यों रखेंगे उसको? ये पानी के लिए, पानी के लिए है वो। है? ऐसा मत बोलो ना बुढ़े बुढ़े के लिए। तो पिताजी घबरा रहे कि नीला ड्रम हमारे लिए नहीं, बोले पानी के लिए है। तो माँ जी बोल रही नीला ड्रम वाला हमारे लिए ठीक है। अगर इसके साथ हम सीमेंट ले आते ना तब तो फिर और भी हो जाता। तब तो पक्की चिनाई होती।
चलो फाइनली छोटा भाई और पिताजी भी पहुंच गए घर। बाकी घर में बैठ के थोड़ा भावुक वाले पल तो हुई रहे भाई। तो जब कोई पर्दे से अपने घर आता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो याद करता है इंसान। दादी भी नहीं, दादा भी नहीं है, और होता है भाई इंसान की लाइफ में अप्स डाउन तो आते रहते हैं। तो माँ जी तो खैर बहुत ज्यादा भावुक हो रखी है, साथ में थोड़ा पिताजी भावुक हो रहे हैं। लेकिन मैं उनको धैर्य दे रहा हूँ कि भाई घबराओ मत, जाने वाला चले गया, दादा नहीं है, दादी नहीं है, चले गए, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। और बाकी गांव की बात करें तो भाई गांव में अभी बिल्कुल ठंड वाला माहौल है। जहां लोग अभी भी शहरों में एसी के हवा के नीचे बैठ रखे हैं, वहीं गांव में अभी भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो बाकी चलो भाई काफी खुशी का माहौल है। पिताजी छोटा भाई घर में पहुंच गए और बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी सबसे छोटा भाई भी कुछ दिन में घर पहुंच जाएगा, उसके बाद तो बहुत खुशी वाला माहौल होगा। हालांकि खुशी कब तक है, 1-1.5 महीने तक है, भगवान जाने, लेकिन जब तक भी रहेगी इस खुशी को हम पूरा एंजॉय करेंगे भाई। तो बाकी चलो भाई ठंडा ठंडा पानी पिलाने के बाद अनीता ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है। तो सबसे पहले गरम गरम चाय पियेंगे सब लोग। पिताश्री कर रहा है चाय पीने का मन? चाय पीना मैं भी क्या बनावे तड़का तो माँ जी अभी मेरे को पूछ रही है मैं पीऊँ बल्कि नहीं पीऊँ। हाँ तो माँ जी पहली बार चाय के लिए बना कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि मेरे को पूछ रही पहली बार, नहीं तो माँ जी खुद ऑर्डर करती थी कि चाय बनाओ। तो माँ चाय पिएगी नहीं पिएगी? देख चाय पिएगी तो भले ऑपरेशन होगा बहुत भयंकर वाला। अब क्या चाहिए, ऑपरेशन चाहिए कि चाय चाहिए? तो रहने दे, अभी चाय मत पी, ठीक है? हाँ बोला मिल गई चाय। यार ये रुद्राक्ष कहाँ से ले गया है तू पहले? ये रुद्राक्ष महाकाल का इससे हाँ खतरनाक तपस्या कर रहा भैया आजकल है। चलो बढ़िया, तो चलो फटाफट चाय पीते हैं गर्मा गर्म। चलो भाई आज चाय पीने का मजा ही कुछ हो रहा है। अगर सच बताऊं मैं